नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। आपको उत्तराखंड में खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास में अखाड़ा परिषद के साथ हरिद्वार कुंभ 2021 की तैयारियों के संबंध में बैठक आयोजित की और इस दौरान उन्होंने कहा कि कुंभ मेला अपने दिव्य और भव्य स्वरूप में होगा। कुंभ की परंपरा संस्कृति का पूरा ध्यान रखा जाएगा। कोविड के कारण अनेक कुछ व्यवहारिक समस्याएं आई हैं। कुंभ के शुरू होने पर कोविड की स्थिति कैसी रहती है, उसके अनुसार कुंभ के स्वरूप को विस्तार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कुंभ में परिस्थितियों के हिसाब से जो भी निर्णय लिए जाएंगे उसमें अखाड़ा परिषद साधु संतों के सुझाव जरूर लिए जाएंगे। राज्य सरकार का प्रयास है कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। उन्होंने कहा कि कुंभ के कार्यों की समय समय पर समीक्षा की जा रही है। जो कार्य अभी प्रगति पर हैं, उन्हें जल्द ही पूरा करने के लिए संबंधित विभागीय सचिवों नियमित निगरानी करने के लिए निर्देश किए हैं। मुख्य सचिव को भी 15 दिन में कुंभ मेले की समीक्षा के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर मेलाधिकारी से कार्यों की प्रगति की जानकारी भी ली। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कुंभ प्रारंभ होने से पहले ही सभी स्थायी प्रकृति के कार्य पूर्ण कर लिए जाएं। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर शासन के उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जाए। स्वच्छता, अतिक्रमण हटाने, पार्किंग स्थानों की सुचारू व्यवस्था के भी उन्होंने निर्देश दिए। आपको बता दें कि आगामी कुंभ को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बैठक की और जिसमें उन्होंने अखाड़ा परिषद के सभी साधु संतों का स्वागत किया और आगामी कुंभ को लेकर जितनी भी तैयारी ली गई है उन सभी का जायजा भी लिया और अधिकारियों से भी सभी तैयारी समय से पूर्ण करने का उन्होंने साफ तौर पर चर्चा की है। ऋषिकेश में अतिक्रमण के नाम पर शहीद स्मारक तोड़े जाने के बाद से नारा चल रहे राज्य आंदोलनकारियों का गुस्सा शांत होता नजर नहीं आ रहा है। राज्य आंदोलनकारियों ने एक बार फिर से त्रिवेणी घाट पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया। मौके पर शहीद स्थल को तोड़े जाने का विरोध किया गया। इस दौरान राज्य आंदोलनकारियों ने नया स्थान तलाश कर शहीद स्मारक बनाने की मांग सरकार से की और इसी के साथ चेतावनी भी दी कि यदि सरकार ने जन भावनाओं के अनुरूप मांग पर ध्यान नहीं दिया तो राज्य आंदोलनकारी एक बार फिर से उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। यहाँ पर जो शहीद स्थल तोड़ा है, शहीद स्मारक जो था यहाँ पर ऋषिकेश में वो तोड़ा है, उसके विरोध में हम लोगों ने यहाँ पर सांकेतिक धरने का आयोजन किया है। और बड़ी शर्म की बात है कि जो शहीद स्मारक था वो तोड़ दिया गया। माने उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की जो भावनाएं हैं वो बड़ी आहत हुई हैं और पूरे उत्तराखंड में एक ऋषिकेश में है जो कि इस शहीद स्मारक तोड़ा गया है। हम नहीं कहते हैं कि ये नहीं कहते हैं कि आप अतिक्रमण नहीं हटाओ, लेकिन अतिक्रमण आप हटाइए, लेकिन ये नहीं है कि आप शहीद स्मारक को हटा रहे हैं। जब तक उसकी पूर्ण ढंग से जगह नहीं होती तब तक शहीद स्मारक। आंदोलनकारियों की भावनाओं को आहत तो हुई है और शायद ये पहला उदाहरण होगा कि जिला प्रशासन की हठधर्मिता से बिना किसी वार्ता के, बिना किसी उचित समाधान के शहीद स्मारक को तोड़ दिया गया। ये बड़ा चिंता का विषय भी है कि अधिकारियों के अंदर ऐसी हृदयहीनता नहीं होनी चाहिए। खासकर आंदोलनकारी जो साथी जो शहीद हुए उनके प्रति उनके अंदर संवेदनशीलता होनी चाहिए थी और स्मारक को ऐसे इस तरीके से तोड़ना नहीं। आपको बता दें कि ऋषिकेश में अतिक्रमण के नाम पर शहीद स्मारक तोड़े जाने का लगातार विरोध हो रहा है। पिछले कई दिनों से ये विरोध हो रहा है और इसी के साथ में एक बार फिर से आंदोलनकारियों ने विरोध प्रदर्शन किया और यही कहा है कि शहीद स्मारक के लिए नए स्थान की तलाश की जाए और वहां पर शहीद स्मारक बनाया जाए और सरकार से यह भी चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा।
उत्तराखंड के टिहरी जनपद में समाज कल्याण विभाग द्वारा मीडिया को जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति के मामले में अब तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। इस मामले ने अब राजनीतिक रंग लेना शुरू कर दिया है। इस मामले पर भाजपा विधायक धन सिंह नेगी ने कहा कि कांग्रेस का प्यार किसी से छुपा नहीं है। कांग्रेस समाज को बांटने का काम करती है। तो इस पूरे मामले पर जिलाधिकारी टिहरी का कहना है कि उनको इस तरह की कोई जानकारी नहीं है कि समाज विभाग द्वारा कोई प्रेस रिलीज दी गई है। मीडिया पे किसी भी विभाग की किसी भी प्रेस रिलीज का मुझे ऑफिशियली कोई संज्ञान नहीं दिया गया है, ना मैंने कुछ देखा है सर। अच्छा, इसमें मैम अभी तक कोई अगर आपके समाज कल्याण विभाग द्वारा जिस आदेश का हवाला दिया जा रहा है वो 2014 का है। 2014 में इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस का प्यार किससे छिपा नहीं है, वो किस प्रकार से जो है समाज को बांटने का काम करते हैं। आज जिस मीडिया के माध्यम से जो बातें आ रही हैं, हमारी सरकार ने उसको तत्काल प्रभाव से उस पर रोक लगाने का काम किया है। और चूँकि उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश से बना है तो बहुत सारे विभागों में नियमावली उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की चल रही हैं और हमारी सरकार ने अब जो है विधिवत रूप से जो है समाज कल्याण विभाग इस नियमावली को संशोधित करने का निर्णय लिया। आने वाले समय में हम इसको संशोधित करते हुए अपने प्रदेश में इस तरह की प्रवृत्ति को जन्म देने का काम नहीं करेंगे। इस स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पहले ही जो है संज्ञान लेकर इस पर कार्रवाई कर दी गई है। विभिन्न सामाजिक संगठन और राजनीतिक दल इस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप की बात कर रहे हैं। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि 2014 का शासन अध्यादेश इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस प्रदेश में जो है धर्मांतरण करने का काम कर रही थी। हमारी सरकार ने संज्ञान ले तत्काल प्रभाव। उत्तराखंड के जोशीमठ में नरसिंह मंदिर बद्रीनाथ बाईपास रोड खस्ता हाल बनी हुई है। भले ही लोक निर्माण विभाग द्वारा मोटर मार्ग को बनाने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क में मिट्टी डाली जा रही है, जो कि मात्र खानापूर्ति है। कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। कई बार लोक निर्माण विभाग को बोला गया है, लेकिन विभाग ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। आपको बता दें कि नरसिंह मंदिर बद्रीनाथ बाईपास रोड पर काम चल रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों का यह कहना है कि वहां पर काम के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति हो रही है और जो मिट्टी डाली जा रही है वो सही नहीं है और इसी के साथ में कम मात्रा में भी वहां पर सामान डाला जा रहा है। विभाग से बात की है, विभाग के अधिकारियों से बात की है। ये जो जोन है ये सिंकिंग जोन है, बार बार ये बहुत ज़्यादा बैठता है। हर साल ये कम से कम 5 से 6 इंच ये जमीन धंस रही है, पर फिर भी विभाग द्वारा इसमें मिट्टी बिछाई जा रही है। हमारा कहना है विभाग के अधिकारियों से यही है कि जब तक इसका परमानेंट इलाज नहीं किया जाएगा, इस पे आरसीसी का काम नहीं किया जाएगा, तब तक ये होने वाला नहीं है। अभी भी आज इस पे काम चल रहा है और 3 से 4 ट्रक मिट्टी इसमें बिछाई जा रही है, जो कि धन का दुरुपयोग है। विभाग के जो सरकार का जो पैसा है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। पूरी तरह से ये फिर दोबारा से क्षतिग्रस्त हो जाएगा। एक बारिश में जो लोग वहाँ चल भी रहे हैं, अगर बारिश होती है तो मिट्टी से जो लोगों को एक्सीडेंट हो। पहाड़ों में सरकार सड़क, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत जरूरतों को किस कदर पूरा कर रही है, आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। सड़क और स्वास्थ्य की सुविधा न होने से एक महिला किस तरह दर्द से तड़प रही है। ये तस्वीर उत्तराखंड के जोशीमठ की है। महिला सशक्तिकरण और विकास का नारा लगाने वाले सरकार के जनप्रतिनिधि और अधिकारी मूक बधिर बने बैठे हैं। जोशीमठ के दूरस्थ गांव तिरोसी की महिला बिंदु देवी का स्वास्थ्य अचानक से बिगड़ने से परिजनों द्वारा डंडियों से स्ट्रेचर बनाया गया। 10 किलोमीटर पैदल पथरीले सकरे रास्तों से कंधे पर उठाकर मुख्य सड़क पर लाया गया, जहां गर्भवती महिला ने रास्ते में ही नवजात शिशु को जन्म दिया। एक बिंदु देवी ही नहीं बल्कि ऐसे कई सारे लोग हैं जो इस तरीके की परेशानी उठा रहे हैं। यहाँ के लोगों को सड़क और स्वास्थ्य की सुविधाएं पता नहीं कब नसीब होगी। मूलभूत सुविधाओं के लिए लोगों ने कई बार अधिकारियों से गुहार लगाई है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई आज तक नहीं हुई। एक गर्भवती महिला को हॉस्पिटल तक ले जा रहे थे तो हमारा जो पैदल मार्ग है इतना बेहद खराब है कि जहां 2 घंटे का समय लगना था वहां 4 घंटे का समय लगा, और जिस कारण उस गर्भवती महिला ने रास्ते में ही बच्चे को जन्म दे दिया। ये हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसे क्षेत्रों में हम रहते हैं जहां सड़क तो दूर की बात, पर पैदल मार्ग भी इतना बेहद ख़राब है कि जहां की डंडी कंडी के सहारे भी हम टाइम से
हॉस्पिटल तक नहीं ले जा सकते हैं। हम समस्त ग्रामवासियों ने शासन प्रशासन को कई बार अवगत कराया, लेकिन शासन प्रशासन ने कोई कार्यवाही नहीं की। मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि जो हमारे क्षेत्रीय जो मूलभूत, मैं वहाँ के जनप्रतिनिधियों एवं हमारे जो अभी बद्रीनाथ विधानसभा के विधायक हैं उनसे ये अनुरोध करना चाहूँगा कि एक बार आप उस गांव में जाकर वहाँ की समस्याओं पर विचार विमर्श करें। वहाँ पर भी आज भी लोग पैदल मार्ग में कठिनाइयों का सामना करते हैं। वहाँ पर अभी भी रोड की समस्याएं हैं। ऐसे हमारे विधायक जी से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि एक बार उस गांव में जाकर आप लोग ज़रूर वहाँ पर। उत्तराखंड के एनएच द्वारा चारधाम सड़क चौड़ी करने का कार्य के दौरान रुद्रप्रयाग बाजार में नाली खोदकर छोड़ दी गई थी, जिससे स्टेट बैंक से चौधरी मार्केट तक सड़क में पानी का तालाब बन गया था और साथ ही सड़क के निचले हिस्से में आवासीय भवनों की दीवार में भी पानी रिसने लगा था। हमारे चैनल ने जब रुद्रप्रयाग बाजार की हकीकत दिखाई तो उसके बाद एनएच के अधिकारी हरकत में आए और उन्होंने इस बंद नाली की निकासी खोलकर जमा पानी साफ करवा दिया। स्थानीय आम नागरिकों को भी इस जगह पर आने जाने में काफी परेशानी हो रही थी, लेकिन एएनबी न्यूज की खबर का असर हुआ और स्थानीय लोगों को राहत मिली। कार्यदायी संस्था द्वारा ये सड़क पर चौधरी मार्केट में नाला बनाया गया था और पानी रोका गया था। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एएनबी चैनल को, जिन्होंने कि इस चीज़ को संज्ञान में लिया और तुरंत यहाँ पे नाली का पानी खोल दिया गया। भले नाली का निर्माण नहीं हुआ, निर्माण कार्य नहीं किया गया, पानी खोल दिया गया। हरिद्वार रानीपुर कोतवाली क्षेत्र की शिवलोक कॉलोनी के बबूता वाला बाग में महिला द्वारा खाना बनाते वक्त एक झोंपड़ी में भीषण आग लग गई। आग लगने से उसके समीप बनी अन्य झोंपड़ी भी आग की चपेट में आ गई। आग की लपटें उठती देखकर लोगों ने इसकी सूचना दमकल की गाड़ी को दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से तकरीबन 4 से 5 झोपड़ियां जलकर पूरी तरह से राख हो गई, लेकिन गनीमत ये रही कि आग की वजह से कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। एमपी, यूपी और हरियाणा जैसे बीजेपी शासित राज्य जहां लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने की बात कर रहे हैं, वहीं उत्तराखंड में भाजपा की सरकार दूसरे धर्म और जाति में शादी करने वाले जोड़ों को प्रोत्साहन स्वरूप 50,000 रुपए दे रही है। एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड सरकार ये नगद प्रोत्साहन उन सभी जोड़ों को दे रही है जिनकी शादियां वैध रूप से पंजीकृत हैं। ये जानकारी राज्य समाज कल्याण विभाग के एक अधिकारी ने दी है। इंटरकास्ट मैरिज में 50,000 की प्रोत्साहन राशि पाने के लिए एक शर्त रखी गई है। इसके तहत पति पत्नी में से किसी का भी एक अनुच्छेद 341 में वर्णित अनुसूचित जातियों में से होना चाहिए। टेरी के सामाजिक कल्याण अधिकारी दीपांकर घिड़ियाल ने कहा कि दूसरी जातियों और दूसरे धर्म में शादी करने वालों को दी जाने वाली राशि राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में अहम साबित हो सकती है। एक स्कीम का फायदा उठाने के लिए शादी के 1 साल के अंदर आवेदन देना पड़ता है। बता दें कि पहले इस स्कीम के तहत विजाति और दूसरे धर्म में शादी करने वाले लोगों को 10,000 रुपए मिलते थे, लेकिन अब ये राशि 50,000 हो चुकी है। वक्त हो गया है ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं एएनबी न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना।
और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और समाजसेवी ललित कुमार आर्य ने प्रेस वार्ता में कांग्रेस में हो रहे घमासान पर अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की लोकतांत्रिक तरीके से बनी सरकार को गिराने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दल बदल कानून के घेरे में आए लोभी मौका परस्त नेताओं को संजीवनी देने का कुछ वरिष्ठ नेताओं द्वारा दरियादिली दिखाई जा रही है। ललित आर्य ने बताया कि अधिकतर वो लोग इन नेताओं का समर्थन कर रहे हैं जो इनके साथ जाते जाते रह गए। उत्तराखंड की राजनीति में जो है इस वक्त जो सोशल मीडिया और समाचार पत्रों के माध्यम से जो एक माहौल बनाया जा रहा है कि जो बागी कांग्रेस पार्टी को छोड़ के एक स्थिर सरकार को गिरा के जो केदारनाथ आपदा के दौरान जब उत्तराखंड लड़खड़ा रहा था, उसके बाद संभलने की कोशिश कर रहा था, तो जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी जिनको बागी माना और वो उनने दल बदल कानून का उल्लंघन किया है और उनको आज जो है लाने की या ना लाने के बारे में जो बयानबाजी चल रही है, तो कई वरिष्ठ नेताओं के द्वारा बयान आ रहे हैं। ये बड़ा उत्तराखंड के जनपद रुद्रप्रयाग में गढ़वाल मंडल का एकमात्र सैनिक स्कूल आज भी बनने की राह देख रहा है। तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि बड़ा घोटाला हुआ है। आपको बता दें कि 2013-14 में गढ़वाल मंडल के लिए एक सैनिक स्कूल स्वीकृत हुआ था और इसके लिए उपयुक्त जगह जनपद रुद्रप्रयाग के बड़मा दिगधार को चुना गया था। यहाँ के ग्रामीणों ने अपनी 12 हेक्टेयर से ज्यादा जमीनें खुशी खुशी सैनिक स्कूल के लिए दान दे दी थी। 2014 में तत्कालीन सरकार ने यहाँ पर उद्घाटन भी किया था और इस सैनिक स्कूल के लिए 10 करोड़ रुपए भी स्वीकृत हुए, लेकिन अभी तक इस सैनिक स्कूल का निर्माण नहीं हो पाया है। बड़मा गांव वालों ने जो है कि 12 हेक्टेयर जमीन जो है सैनिक स्कूल के लिए दान कर रखी है। वो दान आधा अधूरा काम छोड़ के जो है सैनिक स्कूल वाले जो है सरकार जो है कुछ काम कर नहीं रही उस पर। अगर इस सैनिक स्कूल का निर्माण हो जाता तो कई लोगों को रोजगार मिल जाता, कई वहाँ दुकानें हो गई, किसी की सब्जी, ये कई। मैं निष्क्रिय ढंग से देख रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी बिल्कुल निष्क्रिय हैं इसका मामले में। वो पिछली सरकार की तरह वो भी इसी काम को बैक करते जा रहे हैं, जबकि पूर्ववर्ती केंद्रीय सरकार ने इसकी स्वीकृति दे रखी है, MOU स्वीकृत कर रखा है और केंद्र सरकार को ये जानकारी है कि वहाँ विद्यालय बन रहा है, लेकिन उत्तराखंड सरकार जो है इस मामले में निष्क्रिय है। उसका ध्यान विकास संबंधी कार्यों में नहीं है और अन्य कार्यों में वो।
हरियाणा के 3 गैंगस्टर पकड़ने वाली पुलिस टीम को नगर की जनहित कल्याण समिति ने कोतवाली पहुंचकर सम्मानित किया। जनहित कल्याण समिति अध्यक्ष मौलाना सलीम रिजवी ने कहा कि जिस साहस और हिम्मत का परिचय सितारगंज कोतवाली पुलिस के 8 शूरवीर जवानों ने दिया है, वह काबिले तारीफ है। हरियाणा, चंडीगढ़ और पुलिस को चकमा देकर कालू गैंग के गैंगस्टर नगर में खुलेआम घूम रहे थे। जाबाज पुलिस कर्मियों की टीम द्वारा उनको जान की परवाह न करते हुए घेराबंदी कर पकड़ा गया था। सितारगंज पुलिस ने पूरे उत्तराखंड की पुलिस का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। जन कल्याण समिति ने सभी 8 ऑफिसर और पुलिस कर्मियों को शॉल ओढ़ाकर और अपनी समिति के सराहनीय सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। जनहित कल्याण समिति द्वारा सितारगंज कोतवाली में पुलिस के 8 शूरवीरों को सम्मानित करने का काम किया गया है। उनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। दरअसल हरियाणा, चंडीगढ़ पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम को चकमा दे करके कालू गैंग के 3 गैंगस्टर सितारगंज में घूम रहे थे। सितारगंज पुलिस के 8 जवानों ने अपनी जान पर खेल करके इन खूंखार अपराधियों को पकड़ा और उनको सही ठिकाने पहुंचाने का काम किया है। जनहित कल्याण समिति द्वारा आज शॉल उड़ाकर और सम्मानित पत्र देकर के इन 8 फर्जी दस्तावेज भूमि विक्रय करने के संबंध में रुड़की के गणेशपुर निवासी अरुण कुमार यादव ने प्रशासनिक और पुलिस के उच्च अधिकारियों से पत्र भेजकर न्याय की मांग की है। न्याय न मिलने पर परिवार के साथ आत्मदाह की भी चेतावनी दी है। आपको बता दें कि रुड़की के गणेशपुर में पत्रकारों से वार्ता करते हुए अरुण यादव ने बताया कि उसकी पुश्तैनी जमीन में एक खाली बड़े प्लॉट को कुछ लोगों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर बेच दिया और इस पर लाखों रुपए का लोन भी ले लिया। उसने बताया कि उसकी जानकारी उसे तब मिली जब फाइनेंस कंपनी के कुछ लोग जमीन की नापतोल करने लगे। पीड़ित के अनुसार उसने इस मामले को लेकर प्रशासन, पुलिस के कई अधिकारियों से कई बार गुहार लगाई है, लेकिन आज तक उसे कोई न्याय नहीं मिल पाया। पीड़ित अरुण कुमार और उनके परिवार ने इस मामले की शिकायत डीजी लॉ एंड ऑर्डर उत्तराखंड और जिलाधिकारी से की है। से हूँ, मेरा नाम अरुण यादव है और मैं यहाँ पे पुराने हमारे ज़मीन पुश्तैनी ज़मीन है और यहीं पे रहते आ रहे हैं पिछले 80 सालों से। और ये हमारी ज़मीन को जो है खाली आप देख रहे होंगे, इसे फर्जी दस्तावेजों से बेचा जा रहा है और जिसकी शिकायत हम बड़े बड़े अधिकारियों सबसे कर चुके हैं, लेकिन हमारी कोई शिकायत सुनने को तैयार नहीं है और हम पे उल्टा जो है फर्जी आरोप लगाए जा रहे हैं। हमारी ज़मीन को बेचा जा रहा है जिसके सबूत भी हमारे पास हैं, लेकिन एसडीएम मैडम के यहाँ के कार्यालय में जो एक कर्मचारी है उसके द्वारा फर्जीवाड़ा करा जा रहा है। उसके दबाव में ही कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और हमने सब अधिकारियों को इस बारे में। उत्तराखंड सरकार द्वारा पलायन किए हुए लोगों की घर वापसी के लिए एक मुहिम शुरू की गई थी जिसका नाम था आवा अपड़ू घौर, अर्थात वापस अपने घर आइए। सरकार का यह संदेश पहाड़ के उन लोगों के लिए था जो काफी पहले अपने पैतृक गांव छोड़कर पलायन कर चुके हैं। सरकार की आवा अपड़ू घौर की मुहिम को डॉक्टर प्रीति कोठियाल धरातल पर उतारती हुई नजर आ रही हैं। विकासखंड नरेंद्र नगर के गांव मलास नौर की रहने वाली डॉक्टर प्रीति ने प्रति कुलपति का पद त्याग करके अपने गांव वापस लौटने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। और इसी के साथ में दिलचस्प की बात यह भी है कि डॉक्टर प्रीति कोठियाल के भाई कर्नल अमित डंगवाल भी पत्नी अर्चना के साथ में अपने गांव वापस आए। बदलते वक्त के साथ गांव में खेती बाड़ी के तौर तरीकों को अपनाए जाने के संबंध में ग्रामीण काश्तकारों की एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में काश्तकारों को बदलते वक्त के साथ खेती करने के तौर तरीकों पर जोर दिया गया और इसी के साथ में काश्तकारों को बाकायदा आर्थिक सहयोग देने का भी वचन दिया। डंगवाल ने सेना से सेवानिवृत्ति के बाद गांव क्षेत्र में काम करने का अपना निर्णय ग्रामीणों को सुनाया। हैं, पहले तो मैं प्रधान जी का धन्यवाद करना चाहूँगा और समस्त ग्राम वासियों का कि वो आज बढ़ चढ़कर यहाँ पे आए और मैं और कर्नल डंगवाल और उनकी पत्नी अर्चना डंगवाल यहाँ पे आए। हम बेसिकली गढ़वाल को बिलोंग करते हैं बट बाहर रहे हमेशा, हमारा बर्थ और पालन पोषण बाहर हुआ, लेकिन अब आज इस समय में ये महसूस होता है कि हमें वापस अपने
पहाड़ में आके, और हमें जो कहते हैं ना कि दी जॉय ऑफ गिविंग, देने का जो एक सुख होता है, हमें अपनी समाज को वो चीज वापस देनी है। तो पहाड़ में जब हम आके देखते हैं तो हमें कई सारी उनकी परेशानियां नजर में आती हैं। सबसे बड़ी जो है, जो यहाँ पे खेती प्रधान है हमारे गांव, लेकिन वहाँ खेती आजकल कई कारणों से बहुत ज्यादा पिछड़ गई है। तो गांव वालों ने काफी बातें शेयर करी और उनको यही बताया गया कि भाई आपको मेहनत करनी है, सहयोग जो रहेगा किसी भी तरह। गांव में आए हैं जिससे कि गांव वाले लोग हमें जान पाएं, हम गांव वालों को जान पाएं, उनकी समस्याओं को जान पाएं और एक जागरूकता फैले, उनको हम पे विश्वास हो और हम भी उनकी परेशानियों जान पाएं। और हम ये सोचते हैं कि शिक्षा बहुत जरूरी है। बच्चे अगर जागरूक बनेंगे और जो यंग बच्चे हैं वो चाहेंगे, समझेंगे कि गांव में रहकर भी कोई जरूरी नहीं है कि हमें बाहर ही निकलना है, गांव में रहकर ही हम गांव का भला कर सकते हैं। कर्नल डंगवाल पहुंचे हैं जिन्होंने बच्चों के लिए शिक्षा के लिए क्षेत्र में और अपनी खेती के बारे में जानकारी दी है और अपने को खुद स्वयं मजबूत करने के लिए कई सारे टिप्स बताए हैं जो गांव समय समय पे गांव की मदद करते हैं और नव युवा पीढ़ी के लिए वो सहयोग करेंगे और कोई भी समस्या हो हमें बताएंगे। वो उन्होंने एक हमें टिप्स दिए गांव वालों के, मैं उनका आप लोग उत्तराखंड में फिलहाल लेते हैं। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए